Let's get to the latest from Uttar Pradesh, and the UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya has filed his nomination from Seratu. BJP President JP Nadda will also be there, and they will be doing a small show of strength there and addressing a gathering. The Deputy CM, speaking to NDTV, Saurabh Shukla, said that he challenges Akhilesh to fight against him. Remember, we still don't know who the Samajwadi Party will be putting up against Keshav Maurya. He also said we are going to win by a huge majority. विकास के मुद्दे क्या पीछे छूट रहे हैं? नहीं, विकास के मुद्दे सपा बसपा कांग्रेस से पीछे छूट रहे होंगे। भाजपा के लिए तो विकास ही मुद्दा आगे आगे होता। सर, हम क्या देखेंगे? आपका कैंपेन किसके इर्द गिर्द घूमने वाला है? नहीं, हमारा तो जनता की सेवा में समर्पित जो रहा है भाव, उसके अनुसार बीतने वाला है। सपा बसपा कांग्रेस, इन सबके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। सर, पल्लवी पटेल को आपके खिलाफ खड़ा करने की बात थी, अब उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही। उनका कितना कड़ा मुकाबला देखते हैं? अखिलेश यादव जी आके नामांकन करें और तब भी कमल खिलेगा। तो अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं कि आपके खिलाफ लड़े? चुनौती मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, वह दाखिल करें तब भी कमल खिलेगा। मैंने कहा कमल खिलेगा। सर, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं पूरे इलेक्शन में? अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी आ गए हैं, कृष्णा पटेल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। 2019 में भी ये सारे लोग साथ थे, तब भी कमल खिला था, भाजपा जीती थी। सर, आपकी अध्यक्षता में 2017 में चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने 300 से ऊपर सीटें लाई थी। इस बार कितनी सीटों का आकलन कर रहे हैं केशव जी? 300 पार 2017 में हुआ था, 300 पार 2022 में। सर, आपके ट्वीट सुबह जो करते हैं, जो दिन भर हेडलाइन रहते हैं चैनल्स की, उन ट्वीट्स पे सर काफी आप अखिलेश यादव पर हावी रहते हैं। कभी पाकिस्तान की बात होती है, जिन्ना की बात होती है, गुंडागर्दी की बात होती है। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है सिलेक्शन में। हम ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम विकास की कोशिश किए हैं और विकास की कोशिश कर रहे हैं। जो अगर कोई जनता के विरुद्ध आचरण करेगा तो उस पर बोलना मेरा दायित्व है, बोला है और आगे भी बोलेंगे। राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास है, लोगों की सुरक्षा है, गरीबों का कल्याण है, इसलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। ये तो तमाम आरोप लगा रहे हैं। वो भी उठावे ना, वो भी भारत माता की जय बोले। अच्छा, नहीं बोल सकते? केशव जी, आखिरी सवाल आपसे, मुझे पता है आगे आपको जाना, एक जनसभा है आपकी। सर, क्या लगता है कि इस बार 80 बनाम 20 की बात होती है, उस पर क्या इशारा है? अखिलेश यादव उसका जवाब 85 बनाम 15 से दे रहे हैं, 80 बनाम 20 क्या है? सर, देखिए, हमारी तरफ से स्पष्ट है कि हम जिनका विकास किए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी को उसमें से तुष्टिकरण की नीति खोजनी है। हासिल कुछ नहीं होगा। तो केशव मौर्य जी ने हमसे बात किया, जो अपना नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं। उनका कहना है कि 80 बनाम 20 जिसकी बात बीजेपी कर रही है, खासकर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने विकास किया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भले ही हमने उनसे पूछा कि पाकिस्तान जिन्ना की बात करते हैं, उन्होंने बोला कि राष्ट्रवाद पे भारत माता की जय बोलें। तो भारत माता की जय बोलने से किसको गुरेज है? तो फिलहाल बीजेपी भले ही कुछ भी कहती रहे, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति तो हो रही है। पाकिस्तान जिन्ना के बारे में बातें हो रही हैं, 80 बनाम 20 की बात हो रही है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि कितना अहम रहता है। तो केशव मौर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पल्लवी पटेल को लेकर के सस्पेंस है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि अखिलेश यादव किसको मजबूती के साथ सपा से यहाँ उतारते हैं, जो केशव मौर्य को कड़ी टक्कर दे पाए।